रिसेंटली कई बड़े एनजीओस और दूसरे कई ऑर्गेनाइजेशंस ने सरकार और कोर्ट के सामने ये मांग रखी है कि माउंट एवरेस्ट, जिसका नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस पीक को मेजर किया था, इसे बदलकर इसका नाम एक मैथमेटिशियन राधानाथ सितकर के नाम पर रख देना चाहिए। पर क्यों? हम सब ने सुना और पढ़ा है माउंट एवरेस्ट एंड सर जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में, बट कभी किसी किताब में राधानाथ सितकर के बारे में नहीं पढ़ा। सो कौन है ये राधानाथ सितकर एंड क्या है इनकी कहानी? 1802 में लेफ्टिनेंट कर्नल जैक विलियम लैम्पटन ने भारत में द ग्रेट टेक्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ द इंडिया की शुरुआत की, जिसका गोल था भारत के लैंड मास को मेजर करना और मैप डाउन करना। लैम्पटन के बाद 1830 में सर जॉर्ज एवरेस्ट को उनका सक्सेसर बनाया गया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे लीड किया। ये वही हैं जिनके नाम पर आज द ग्रेट माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। इस सर्वे के अंडर साउदर्न फेस को कंप्लीट करने के बाद जीटीएस की टीम ने भारत के नॉर्थर्न फेस को कवर करना शुरू किया। इसी सर्वे के दौरान जॉर्ज एवरेस्ट को जरूरत थी एक ऐसे मैथमेटिशियन की जो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री को समझता हो और उसमें पारंगत हो। इसी समय प्रोफेसर जॉन टाइटलर ने कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के 19 साल के एक स्टूडेंट राधानाथ सितकर को इस काम के लिए रिकमेंड किया। उस समय पूरे भारत में सिर्फ 2 ही लोग ऐसे थे जो न्यूटन्स प्रिंसिपिया को समझते थे। उनमें से एक थे द राधानाथ सितकर। यूक्लिड्स प्रिंसिपल, थॉमस जेफरसन्स फ्रिक्शन एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री उनकी स्पेशलिटीज थी। इवन इतनी कम उम्र में उन्होंने खुद कई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज एंड मेथड को अपने आप इन्वेंट किया था। इस रिकमेंडेशन के बाद इस सर्वे में उन्हें कंप्यूटर की जॉब मिली विथ सैलरी ऑफ ₹30 पर मंथ। उस समय वो लोग जो इजीली बड़े से बड़े मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे, उन्हें कंप्यूटर बुलाया जाता था। टेक्निकली कंप्यूटर एक जॉब पोजीशन या जॉब टाइटल थी। इस जॉब में राधानाथ सितकर और उनकी टीम का काम था कैलकुलेशंस करना। जीटीएस की टीम जब भी अपने सर्वे के अकॉर्डिंग डेटा उनके पास भेजती तो राधानाथ और उनकी टीम उस डेटा का यूज करके उस पर्टिकुलर लोकेशन का एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करते। 1843 में जॉर्ज एवरेस्ट ने रिटायरमेंट ले ली एंड कर्नल एंड्रयू स्कॉट वॉग नए सर्वेयर जनरल बने। 1852 में राधानाथ सितकर ने 6 अलग अलग लोकेशंस का यूज करके अपने डेवलप किए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से हिमालयन रीजन के एक माउंटेन को मेजर किया। सितकर को 4 साल लग गए ये कैलकुलेट करने में कि एक्चुअली ये माउंटेन, जिसे उन्होंने ऑफिशियली पीक 15 का नाम दिया था, उसकी हाइट उस समय के सबसे ऊंचे माउंटेन कंचनजुंगा से ज़्यादा थी। उनके कैलकुलेशन के हिसाब से उस समय उस माउंटेन की हाइट 29,000 फीट थी एंड 1956 में उन्होंने ये डेटा कर्नल एंड्रयू स्कॉट वॉग को सबमिट किया। वॉग ने इस डेटा को इम्प्रोवाइज करके 29,002 फीट कर दिया ताकि लोगों को ये फेक ना लगे एंड फाइनली इसे अनाउंस किया गया। एंड्रयू वॉग ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये प्रपोजल रखा कि इस माउंटेन का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की लोकेलिटी एंड कल्चर में इस माउंटेन या इसके नाम का कोई और मेंशन नहीं मिलता। बट इस फैक्ट को एंड्रयू ने टोटली इग्नोर किया कि इसी माउंटेन पीक को तिब्बतियन लैंग्वेज में पोमो लांगमा यानी कि होली मदर के नाम से डिनोट किया जाता है, जिसका पहला रिकॉर्ड खुद 1721 में मिलता है। मेनलैंड चाइना में इसी माउंटेन पीक को ज़ोमू लांगमा फेंग या शेंगमू फेंग के नाम से जाना जाता है। इवन दार्जिलिंग के कई लोकल्स एंड ट्राइबल्स इस माउंटेन पीक को देवदुंगा के नाम से बुलाते हैं। एंड नेपाल और इंडिया के कई मेजर पार्ट्स में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से मेंशन किया जाता था। पर सच तो ये था कि इस माउंटेन से जॉर्ज एवरेस्ट का कोई रिलेशन ही नहीं था। जब सितकर ने इसे मेजर किया तब ना तो जॉर्ज एवरेस्ट वहाँ थे और ना ही इसमें उनका कोई इनपुट था। इट वॉज लाइक कि कुछ लोग भारत में आए, उसे कॉलोनाइज किया, वहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक देखा और डिसाइड किया कि हे, हम इसका नाम एक ब्रिटिशर को डेडिकेट कर देंगे विदाउट एनी प्रॉपर लॉजिक। किसी को क्या ही पता चलेगा। वैसे तो इस सर्वे में कई माउंटेन पीक्स को मेजर किया गया था, बट किसी का भी नाम इस तरीके से नहीं रखा गया था। कई डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे भी पब्लिश किए गए थे जो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जब इस माउंटेन पीक को मेजर किया गया तब सितकर वहाँ थे ही नहीं, जो कि बाद में खुद खारिज कर दिए गए। इवन सर्वे के रिलीज किए गए कई मैनुअल्स में सितकर का नाम तक मेंशन नहीं किया गया।
धीरे धीरे उनका नाम और काम दोनों ही इतिहास से मिटा दिए गए। भारतीय इतिहास की हमेशा से यही विडंबना रही है। जाने अनजाने में कई बार राधानाथ सितकर जैसे लोग अपने ही देश के इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं और उन्हें कभी वो सम्मान और पहचान नहीं मिल पाता जिसके वो सच में हकदार हैं। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।